गया? हाँ। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नकाल। प्रश्नकाल एक प्रश्नकाल होता है, एक होता है शून्यकाल। प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, इसको हम बारी बारी समझेंगे। आप लोग एक पढ़े होंगे, अभी जस्ट हम बताए थे कि जो अधिवेशन होता है, नहीं बताए, अधिवेशन या सत्र जिसको बोलते हैं, ये अधिवेशन का जो टाइमिंग होता है कितना होता है? एक फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक? 11 बजे से भोजनावकाश तक, यही ना, हम डेट लिख दे 1:30। दूसरा जो होता है कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 6 बजे तक, यही ना, 6 बजे तक। ध्यान दीजिए, ये अधिवेशन सत्र या बैठक जो होता है, इसी के बीच में एक होता है प्रश्नकाल, एक होता है शून्यकाल। पहले हम लोग प्रश्नकाल को समझते हैं। प्रश्नकाल का जो टाइमिंग होता है, अवधि होता है, समय होता है, ध्यान समझिएगा। ये स्टार्ट कितना बजे होता है? जो प्रश्नकाल का समय होता है वो होता है 11 से लेके 11 बजे से नहीं 12 बजे तक। कहाँ तक? 11 बजे से, मतलब स्टार्ट जो होता है किस काल से शुरू, किससे शुरू होता है? प्रश्नकाल से। किससे? ये क्या होता है, सत्र जब स्टार्ट होता है, अधिवेशन जब स्टार्ट होता है, तो पहला जो टाइमिंग होता है, पहला जो घंटा होता है, मतलब 11 बजे से लेके 12 बजे तक, इस टाइम को, इस अवधि को, इस समय को क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। इसमें क्या होता है, इसको क्यों प्रश्नकाल कहते हैं? इसमें क्या होता है कि संसद समझते हैं ना, संसद या विधानमंडल के जो भी सदस्य हैं वो क्या करते हैं, मंत्रीगण से या मंत्री लोगों से क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? प्रश्नकाल। क्वेश्चन आता है कि प्रश्नकाल का टाइमिंग कितना? 11 से 12, 12 से 1, 2 से 3, कहाँ से आता है? 11 से 12। तो प्रथम पहला जो होगा कौन सा होगा? प्रश्नकाल। कौन सा होगा? प्रश्नकाल। हम क्या बोले, प्रश्नकाल का जो समय है या अवधि है 11 बजे से लेके कहाँ कितना बजे तक? 12 बजे तक। जो स्टार्ट होगा किससे स्टार्ट होगा? प्रश्नकाल से। प्रश्नकाल में क्या होता है, संसद के सदस्य या विधानमंडल के सदस्य क्या करते हैं, मंत्री लोग से क्या करते हैं? सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? कहाँ से कहाँ तक? 11 से 12 लिखा जाए। देखिए प्रश्नकाल हेडिंग वाली लिखिए, इसे छोटा छोटा टॉपिक है। और एक चीज और जान लीजिए कि एक दिन में जो है ना, आप मैक्सिमम 20 क्वेश्चन या 20 प्रश्न को ही सूचीबद्ध किया जा सकता है। एक दिन में आप 20 ही क्वेश्चन कर सकते हैं मंत्री लोगों से, 20 ही। ठीक है, लिखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा, 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 पहला घंटा संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा, यहाँ पर लिखा ना पहला घंटा, संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा, ब्रैकेट में लिख लेंगे 11 बजे से 12 बजे तक। 11 बजे से 12 बजे तक संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा, ब्रैकेट में 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल कहलाता है। ब्रैकेट बंद, प्रश्नकाल कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। इसी में लिखेंगे इस अवधि में, इस अवधि में इस अवधि में संसद या विधानमंडल के सदस्य, इस अवधि में संसद या विधानमंडल के सदस्य, संसद या विधानमंडल के सदस्य, संसद या विधानमंडल के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न करते हैं, मंत्रियों से प्रश्न करते हैं। संसद या विधानमंडल के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न करते हैं। इसी में लिखिएगा प्रश्नकाल में एक दिन में केवल, 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 प्रश्नकाल में एक दिन में केवल 20 प्रश्नों को ही सूचीबद्ध किया जाता है। 20 प्रश्नों को ही सूचीबद्ध किया जाता है। 20 प्रश्नों को ही सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध किया जाता है मतलब लिस्ट तैयार किया जाता है। 20 प्रश्नों को ही सूचीबद्ध किया जाता है। हो गया?
क्लियर? लिख लिए? चलिए हम क्या बोले, प्रश्न आसान है एकदम। प्रश्न काल का जो टाइमिंग है 11 बजे से लेके पहला जो स्टार्ट होता है किससे स्टार्ट होता है? ये प्रश्न काल क्या होता है, संसद के सदस्य या विधानमंडल के सदस्य क्या करते हैं, मंत्री लोग से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न करते हैं। क्लियर? और एक बार जो सूचीबद्ध क्या आता है, कितना मैक्सिमम जो प्रश्न होना चाहिए, हो गया, बातचीत नहीं करेंगे। एक और टॉपिक है लास्ट, शून्यकाल। टाइमिंग याद रखेंगे 11 बजे से लेके ध्यान देंगे। शून्यकाल क्या होता है? जिस प्रकार प्रश्न काल का जो टाइमिंग है वो 11 बजे से लेके 12 बजे तक बताए हम, ठीक है। और प्रश्न काल के ठीक बाद वाला जो अवधि होता है अर्थात 12 से लेके 1 बजे तक, 12 से लेके 12 बजे से 1 बजे तक का जो टाइमिंग होता है, जो समय होता है 12 से लेके 1 बजे तक के टाइमिंग को हम क्या कहते हैं, शून्यकाल। इसमें क्या होता है शून्यकाल में तत्काल जो मतलब सामाजिक महत्व के मुद्दे हैं या सार्वजनिक महत्व के मुद्दे हैं उसको उठाया जाता है। किस टाइम में? 12 से लेके 1 बजे। ये शून्यकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं था, लेकिन इसको 1962 ईस्वी से स्टार्ट किया गया। कब से स्टार्ट किया गया? 1962। ये याद रखेंगे आप लोग। शून्यकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं था, लेकिन स्टार्ट कब से किया गया? 1962 से। शून्यकाल का जो टाइमिंग है 12 बजे से लेकर कहाँ बजे तक है? 1 बजे तक। 12 से लेके 1 बजे तक। शून्यकाल में क्या होता है, तत्काल समय का जो सार्वजनिक मुद्दा है उसको उठाया जाता है। और लोकसभा में ध्यान देंगे, लोकसभा में मात्र 20 मुद्दा और राज्यसभा में मतलब राज्यसभा में 7 मुद्दा को उठाया सकता है। लोकसभा में कितना? 20। राज्यसभा में 7। हम बोले शून्यकाल का समय कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेके 1 बजे तक। स्टार्ट कब से हुआ ये? 1962। पहले था क्या? नहीं था। स्टार्ट कब से हुआ? लोकसभा से कितना मुद्दा, राज्यसभा में कितना मुद्दा? क्लियर? शून्यकाल हेडिंग वाली लिखिए, ठीक है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद प्रश्नकाल के तुरंत बाद ब्रैकेट में लिखेंगे 12 बजे से 1 बजे तक। प्रश्नकाल के तुरंत बाद ब्रैकेट में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। प्रश्नकाल के तुरंत बाद ब्रैकेट में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ब्रैकेट बंद की अवधि शून्यकाल कहलाती है। शून्यकाल कहलाती है। इस समय सदन के सदस्य तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। इस समय सदन के सदस्य तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। जिसके तहत लोकसभा में 20 मुद्दे एवं राज्यसभा में 7 मुद्दे उठा सकते हैं। इसी में लिखिएगा भारतीय संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल का प्रावधान भारतीय संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल का प्रावधान 1962 से शुरू हुआ। शून्यकाल का प्रावधान 1962 से शुरू हुआ, ठीक है। शुरू हुआ 1962 से शुरू हुआ। ध्यान दीजिए, एक हम पढ़ाएं क्या, प्रश्नकाल का आप लोग टाइमिंग याद करेंगे कहाँ से कहाँ तक? 11 से क्वेश्चन कौन करेगा? विधानमंडल का सदस्य या संसद का सदस्य। किससे करेगा? मंत्री से करेगा, ठीक है, खत्म।
बताएं मैक्सिमम कितने को सूचीबद्ध किया सकता है? 20 प्रश्नों को। अब आइए इसमें शून्यकाल में, शून्यकाल का टाइमिंग कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन आ जाएगा पहले शून्यकाल या पहले प्रश्नकाल, उसके बाद कौन सा? शून्यकाल का टाइमिंग कहाँ से कहाँ तक? प्रश्नकाल का, प्रश्नकाल पहले से था कि नहीं था? था, लेकिन शून्यकाल नहीं था। शून्यकाल स्टार्ट कब से हुआ? शून्यकाल में लोकसभा में कितने प्रश्नों को? 20, राज्यसभा में? शून्यकाल का टाइमिंग, प्रश्नकाल का 11 से खत्म। एक मिनट ध्यान देंगे। अभी हम आज आपको जो पढ़ाए, हम अध्यादेश पढ़ाएं। अध्यादेश बताएं क्या कि अगर लोकसभा या राज्यसभा या बोल सकते हैं विधानमंडल में, विधानसभा या विधान परिषद में कोई भी सत्र या एक सत्र नहीं चल रहा हो, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय के पास यह अधिकार है कि विशेष परिस्थिति में अगर कोई कानून लाना हो तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अनुसार एवं राज्यपाल आर्टिकल 213 के अनुसार कानून ला सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपको हम बताएं प्रश्नकाल और क्या बताएं? शून्यकाल। प्रश्नकाल का जो टाइमिंग होता है 11 बजे से लेकर कहाँ तक होता है? 12 बजे तक होता है। इसमें क्या होता है? मंत्रिमंडल या बोल सकते हैं मंत्रिमंडल से क्वेश्चन करते हैं। कौन करते हैं? विधान मंडल के सदस्य और संसद के सदस्य उससे क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन सूचीबद्ध कर सकता है